अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन कब दें, यानी जिन्स की तालीम कब दें। मैंने इस पर पूरी रात एक किताब खत्म की ह्यूमन साइकोलॉजी पर, और क्योंकि मैं ताज़ा ताज़ा वो ख़त्म कर लेता हूँ, फिर मैंने नमाज पढ़ी और फिर जब मैं कैमरे के सामने आया तो मुझे लगा कि ये टॉपिक, ये मौजू इतना प्रेवलेंट है कि इस पर बात की जाए और खुल के की जाए। अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन कब दें, उनको तालीम कब दें, जिन्स की, जिन्स को समझने की तालीम कब दें। ये बड़ा प्रेवलेंट क्वेश्चन है और मैं मुतअद्दिद बार इस पर सवाल उठा चुका हूं और मैं मुतअद्दिद बार रिक्वेस्ट भी कर चुका हूं, इवन एक रिटर्न एप्लीकेशन भी लिख चुका हूं हमारी टेक्स्ट बुक बोर्ड्स को कि इसका मवाद जो है उसको बाकायदा तरीके से शामिल किया जाए, समझाया जाए। इट डजेंट मीन कि आपने कामा सूत्रा पढ़ाना है या आपने सेक्स करना पढ़ाना है। सेक्स एजुकेशन का लफ्ज एक एंटायरली डिफरेंट लफ्ज है। अपने बच्चों को आप सेक्स एजुकेशन कब देंगे? तब देंगे, उस वक्त से पहले देंगे कि कोई और उसको वो एजुकेशन दे दे। आजकल के दौर में इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। ये नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया का दौर है। छठे 7वीं क्लास के बच्चे तक तो ये बातें वैसे ही बड़ी इवन पॉर्न की सूरत में आम हो चुकी होती हैं। 6 साल की उम्र तक, 7 साल की उम्र तक बच्चे को आप नमाज, कुरान, एक बेसिक नॉलेज देते हैं। उसके बाद वो मेच्योरिटी को जब टच करने लगता है, स्पेशली जब उसका एज ग्रुप आजकल के दौर में 10 या 11 साल को टच करता है, तो उसकी एक्सेस बड़ी क्लियर होती है। फॉर एग्जाम्पल, माँ हाइड करेगी स्क्रीन पे कि किसिंग सीन मत देखो, ये इसका बोसा ले रहा है, किसिंग सीन मत करो। लेकिन घर में वही बच्चा माँ या बाप को कभी ना कभी आपस में एक दूसरे को हक करते, कडल करते, किसिंग करते देख लेगा। आप जितना मर्जी छुपा लें, और पाकिस्तानी मुआशरों में पाकिस्तानी बच्चों से छुपाना कुछ और ही मुश्किल हो जाता है। वो फिर सवाल करेगा, उसके अंदर क्यूरोसिटी जन्म लेगी और वो क्यूरोसिटी को वो खोजेगा। अब जो बेहतरीन दर्सगाह है वो माँ बाप खुद है, माँ खुद है। इससे पहले कि वो ये बच्चा वो चीज किसी बाहर वाले बंदे से सीख ले या अपने फैलो किसी बंदे से सीख ले जिसने किसी और गलत बंदे से सीखी हो। आप अपने बच्चों को 6ठी 7वीं ईयर की एज से ही प्राइवेट ऑर्गन्स की तालीम देना आम कर दें। उन्हें बताएं कि ये ऑर्गन्स बड़े सेंसिटिव हैं, ये प्राइवेट हैं, इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता तुम्हारे अलावा, खास तौर पे बच्चियों को और बच्चों को भी। और जब वो 10वीं 11वीं एज में आए तो उनको आपको पर्सनल हाइजीन, जिसमें जाहिर है जेरे नाफ बाल और बाकी सारा कुछ, और साथ साथ उस सेक्स के अमल से जिसमें क्या सही रास्ता है, क्या शरई तरीका है और क्या चीज डाइवर्ट कर देगी, वो बताना शुरू करें। अच्छा, माँ बाप अमूमी तौर पर रोब रखते हैं, शर्म का रखते हैं कि जी, और मेरे केस में भी ऐसा हुआ। मेरे अम्मा अब्बा दोनों डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे बुनियादी सेक्स की जो एजुकेशन थी वो 6ठी 7वीं जमात में, 8वीं जमात में तकरीबन, मैं लासाल स्कूल में पढ़ता था, तो वो इर्द गिर्द एक शरारती बच्चे से ही पता लगी। कोई वाकया ऐसा हुआ स्कूल में और उसके बाद फिर हमें ये बातें पता लगनी शुरू हुई। और फिर मेरी क्यूरियोसिटी यही थी। इंटरनेट इतना आम नहीं था, फिर जब इंटरनेट आया तो वो फिर क्यूरियोसिटी जो है वो शुरू ही इस तरह हुई, और पॉर्न वीडियो से मेरी जाती तौर पर ट्रेनिंग इस तरह स्टार्ट हुई। लेकिन ये वो मौका था जब आप, और फिर अंदर भी जो चेंजेस आ रही होती हैं, आपको हैरान होंगे सुन के कि मास्टरबेशन का जो अमल है वो, उसके बारे में लिखा जाता है कि स्टार्टेड फ्रॉम माँ का पेट। तो जब वो खुद लज्जती का की मैं बात कर रहा हूं, तो वो प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। बच्चों को इल्म नहीं होता, उन्हें अच्छा लगता है कि जब हम यहां हाथ लगाएं तो हमें एक प्लेयर की फीलिंग आती है। फिर वो उसको सर्च करेंगे, वो खोजेंगे। अगर आप उनको शऊर, तालीम, आगाही दे देंगे तरबियत के जुमरे में जो घर में दे देनी चाहिए, तो वो संभल जाएंगे। और अगेन मैं कहता हूं 18 साल की उम्र, 20 साल, 21 साल, 22 साल, ये 35 साल का फिगर नीचे लेकर आए। जब उस उम्र में आप इनकी शादी कर देंगे अर्ली स्टेज पर, तो कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा, सबसे बढ़ के उनका ईमान बच जाएगा। मैं जो लोगों को समझाता हूं कि पाकिस्तान में LGBTQ समेत हर जगह परवर्टिज्म आम हो रहा है। ये परवर्टिज्म इतनी खतरनाक चीज है। परवर्टिज्म ये है,
عورت کا عورت کے ساتھ سیکس، مرد کا مرد کے ساتھ سیکس. آپ کے بچے مدرسوں میں محفوظ نہیں رہتے اگر وہ کسی غلط ہاتھ میں چلے جائیں. آپ کے بچے اسکولوں میں محفوظ نہیں رہتے اگر وہ کسی غلط ہاتھ میں چلے جائیں. اگر ان کو شعور ہوگا، ان کو تعلیم ہوگی، اسٹارٹنگ فرام پرائیویٹ آرگنز ٹل دی تعلیم کا ایکسٹینٹ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جس میں پراپر ایک سیکس کا نالج، ہاؤ دس ریپروڈکشن ٹیک پلیس، کہاں اس میں مزہ لینے یا پلیئر کا آنسر شامل ہے. اور یہ سب جب تعلیم دی جائے گی، بہتر ہے ماں باپ دیں، تربیت کے طور پر دیں. اب ایک اور بہت بڑا سوال ہے کہ پاکستان جیسے معاشروں میں جہاں تعلیم کا اتنا فقدان ہے، جہاں 15 بچے پیدا کرنا ہی سیکس سے مزے لینے کی ڈیفینیشن ہے، وہاں اس ریپروڈکشن پر بات کون کرے گا؟ اور وہ ماں باپ اس قابل ہیں کہ وہ بچے کو اس لیول کی ایجوکیشن دے سکیں جو خود صحیح طور پر ایجوکیٹڈ نہیں ہے، خود صحیح طور پر ان کو ایجوکیشن نہیں ہے. اس لیے یہ بڑا کلیئر ایک کانسیپٹ ہے اور بڑا کلیئر ایک ٹاپک ہے کہ پاکستان میں ہائیجین. اب لوگ کہیں گے جی ہاؤ کین وی اوپنلی ٹاک اباؤٹ سیکس اف یو کین ناٹ ٹاک. پھر میں نے تو بھائی 8-9 سال کے بچے میں بھی ایڈز کی بیماری دیکھی ہے، ڈاکٹر ہوں، دھڑلے سے کہہ رہا ہوں. ہیپاٹائٹس بی سی عام دیکھی ہیں، چیزیں عام دیکھی ہیں. اگر آپ نہیں دیں گے نالج تو پھر بھگتیں، پھر اس معاشرے میں جو بربادی ہے اس کو بھگتیں. خدارا یہ تربیت ریاست کی ذمہ داری ہے، ہمارے ایجوکیشنل نظام کی ذمہ داری ہے، اور پیرنٹنگ کی، پیرنٹس کو ٹریٹ کر کے اس لیول کی ذمہ داری ہے. آج بدھ کا روز ہے، فجر کی نماز میں نے پڑھی ہے اور میں نے عہد کیا تھا کہ جو میں نے پڑھا ہے وہ میں کنوے کرنے کی کسی طور کوشش کروں گا. آپ بھی جہاں تک یہ آگاہی پھیلا سکیں یہ پھیلائیں، لیکن اپنے بچوں کو جنسی تعلیم دیں جب ان کا حق بنتا ہے، جب ان کا جائز حق بنتا ہے. نہیں دیں گے نقصان کریں گے ایک نسل کا، اور وہ نسل در نسل نقصان ہو جائے گا. تباہی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو اور سینسیبلی یہ بڑے کوٹڈ چاکلیٹڈ ورڈز میں یو ہیو ٹو کنوے دیم کہ بچوں یہ راستہ ہے، دس از وے آؤٹ، دس از دا ٹائم when یو ول گیٹ میرڈ، اور اس طرح ساری چیزیں ہوں گی. اور اس ٹائم فریم میں پھر چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں. ادروائز جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں سب کے سامنے. ڈاکٹر عفان کیسر، سائننگ آف.